नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति जी का कैरियर। अपने कैरियर की शुरुआत इन्होंने पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स PCS पुणे से किया। PCS में काम करते हुए नारायण मूर्ति ने कई उपलब्धियां हासिल की। पूना में ही इनकी मुलाकात सुधा से हुई। वे टाटा में काम करती थी तथा आज इनकी धर्मपत्नी हैं। नारायण मूर्ति अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे, लेकिन ऊंची सोच वाले मूर्ति जी के पास पैसे की तंगी थी। बाद में अपनी पत्नी से 10,000 रुपये उधार लेकर हिस्से के शेयर के पैसे लगाकर अपने 6 और साथियों के साथ 1981 में नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की। मुंबई के एक अपार्टमेंट में शुरू हुई कंपनी की प्रगति की कहानी आज दुनिया जानती है। सभी साथियों की कड़ी मेहनत रंग लाई और 1991 में इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हुई। 1999 में कंपनी को उत्कृष्ट और गुणवत्ता का प्रतीक SEI CMM हासिल किया। 1999 में स्वर्णिम अवसर आया और इन्फोसिस ने इतिहास रचा, जब कंपनी के शेयर अमेरिकी शेयर बाजार नासडॉक में रजिस्टर हुए। इन्फोसिस दिखाने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। 1981 से लेकर 2002 तक कंपनी मुख्य कार्यकारी निदेशक रहे। 2002 में उन्होंने कमान अपने साथी नंदन नीलेकनी को थमा दी, लेकिन फिर भी इन्फोसिस कंपनी के साथ हुए मार्गदर्शक के तौर पर जुड़े रहे। नारायण मूर्ति 1992 से 1994 तक नासकॉम के भी अध्यक्ष रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि नारायण मूर्ति जेल की भी हवा खा चुके हैं। उन्हीं के शब्दों में, हम लोग 1974 में बुल्गारिया में थे। एक लड़की मुझसे फ्रेंच में बात करने लगी। ट्रेन में एक नौजवान इस बात से झुंझला गया क्योंकि वो उससे बात न करके मुझसे बात कर रही थी। अगली घटना यही हुई कि मैं 3 दिन के लिए जेल में ठूंस दिया गया। एक अजन्मी धरती पर 3 दिन बहुत लंबा समय होता है। पहले दिन के बाद ही हालत खराब होने लगती है, ये सोचकर कि कभी निकलना भी हो पाएगा क्या, लेकिन मैंने कभी आशा नहीं छोड़ी। नारायण मूर्ति को 2000 में भारत सरकार द्वारा उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में तमाम पुरस्कार समय समय पर मिलते रहे। सन 2005 में नारायण मूर्ति को विश्व का 8वां सबसे बेहतरीन प्रबंधक चुना गया। इस सूची में शामिल अन्य नाम थे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स तथा वॉरेन बफेट। हालांकि नारायण मूर्ति आज अपने अपनाकर कर रहे हैं, लेकिन वे इन्फोसिस के मानद करता हैं और रहेंगे। श्री नारायण मूर्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। भारत के इतिहास में नारायण मूर्ति का नाम हमेशा लिया जाएगा। भारत के ऐसे लाल को हमारा शत शत प्रणाम। नारायण मूर्ति के दीर्घ सक्रिय स्वस्थ जीवन के लिए मंगल कामनाएं। हम हर सफ़र का अपना मज़ा है। 30 साल पहले 1981 में 6 मित्रों और केवल 10,000 रुपये की पूंजी से NR नारायण मूर्ति ने जिस इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की थी, उसका कारोबार बीते साल करीब 30,000 करोड़ रुपए था। उन्होंने एक ऐसी कंपनी की नींव डाली जिसे दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में गिना जाता है। 33 देशों में 1.25 लाख से भी ज़्यादा लोग उनके साथ काम करते हैं। उनकी कंपनी को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सहित अनेक सम्मान मिल चुके हैं। $1 अरब के कारोबार का आंकड़ा छूने वाली
ये पहली सॉफ्टवेयर कंपनी रही है। नारायण मूर्ति की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति सहित अनेक दिग्गज कर चुके हैं। देश विदेश में अनेक सम्मान पा चुके नारायण मूर्ति पहले पद्मश्री और फिर पद्म भूषण से नवाजे जा चुके हैं। दुनिया भर के आईटी क्षेत्र में भारत की छवि चमकाने वाले नारायण मूर्ति की सफलता के कुछ सूत्र, अनुभव से सीखने का महत्व। आप कोई भी बात कैसे सीखते हैं, अपने खुद के अनुभव से या फिर किसी और से? आप कहाँ से और किससे सीखते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने क्या सीखा और कैसे सीखा। अगर आप अपनी नाकामयाबी से सीखते हैं तो ये आसान है, मगर सफलता से शिक्षा लेना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी हर कामयाबी हमारे कई पुराने फैसलों की पुष्टि करती है। अगर आप में नया सीखने की कला है और आप जल्दी से नए विचार अपना लेते हैं, तभी सफल हो सकते हैं। परिवर्तन को स्वीकारें। हमें सफल होने के लिए नए बदलावों को स्वीकारने की आदत होनी चाहिए। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद किसी हाइड्रो पावर प्लांट में नौकरी की कल्पना की थी। पढ़ाई के दौरान एक वक्ता के भाषण ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने कंप्यूटर और आईटी क्षेत्र को भविष्य बताया था। मैंने मैसूर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर आईआईटी कानपुर में पीजी किया, आईआईएम अहमदाबाद में चीफ सिस्टम्स प्रोग्रामर की नौकरी की, पेरिस में नौकरी की और पुणे में इन्फोसिस की स्थापना की और बेंगलुरु में कंपनी का कारोबार बढ़ाया। जो जगह मुफीद लगे वहीं काम में जुट जाओ। संकट की घड़ी को समझें। कभी कभी संकट में सौभाग्य नज़र आता है, ऐसे में धीरज न खोएं। आपकी कामयाबी इस बात में भी छिपी होती है कि संकट के वक्त आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। इन्फोसिस की स्थापना हम 7 लोगों ने की थी और मैं तथा मेरे सभी साथी चाहते थे कि हम ये कंपनी बेच दें, क्योंकि साल भर की मेहनत के हमें $10 लाख मिल रहे थे। ये मेरे लिए सौभाग्य नहीं, संकट था। मैं इस कंपनी का भविष्य जानता था। तब मैंने अपने साथियों को संभाला था और इन्फोसिस को बिकने से रोका था। संसाधनों से बड़ा जज्बा। इन्फोसिस से 5 साल पहले नारायण मूर्ति ने आईटी में देसी ग्राहकों को ध्यान में रखकर सल्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी खोली थी, जो बंद कर देनी पड़ी। 2 जुलाई 1981 को इन्फोसिस कंपनी रजिस्टर्ड हुई, लेकिन उस समय मूर्ति के पास कंप्यूटर तो दूर टेलीफोन तक नहीं था। उन दिनों टेलीफोन के लिए लंबी लाइन लगती थी। जब इन्फोसिस अपना आईपीओ लेकर आई, तब बाजार से उसे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। पहला इशू केवल ₹1 के प्रीमियम पर यानी ₹11 प्रति शेयर जारी हुआ था। किसी एक के भरोसे मत रहो। 1995 में इन्फोसिस के सामने एक बड़ा संकट तब पैदा हो गया था जब एक विदेशी कंपनी ने उनकी सेवाओं का मोल भाव एकदम कम करने का फैसला किया। वो ग्राहक कंपनी इन्फोसिस को करीब 25% बिजनेस देती थी, लेकिन
अब जिस कीमत पर वो सेवा चाहती थी वो बहुत ही कम थी। दूसरी तरफ उस ग्राहक को खोने का मतलब था कि अपना 1/4 बिजनेस खो देना। तभी तय किया गया कि बात चाहे टेक्नोलॉजी की हो या एप्लीकेशन एरिया की, कभी भी किसी एक पर निर्भर मत रहो। अपना कामकाज इतना फैला दो कि कोई भी आपको आदेश न दे सके। आप केवल कस्टोडियन हैं। जो भी संपदा आपके पास है वो केवल आपकी देख रेख के लिए है। आप उसके अभिरक्षक हैं, वो भी अस्थायी तौर पर। बस ये न माने कि ये सारी संपदा केवल आप ही भोगेंगे। किसी भी संपदा का असली आनंद आप तभी उठा सकते हैं जब उसका उपभोग पूरा समाज करे। यदि आपने बहुत दौलत कमा ली है और उसका मज़ा लेना चाहते हैं तो उसे किसी के साथ शेयर करें। यही हमारा दर्शन है। कुर्सी से न चिपके रहें। 60 साल के होते ही नारायण मूर्ति ने अपनी कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। आमतौर पर कर्मचारियों को तो 60 साल में रिटायर दिया जाता है, लेकिन डायरेक्टर अपने पद पर डटे रहते हैं। नारायण मूर्ति ने सभी को ये संदेश दिया कि अगर किसी भी कंपनी को लगातार आगे बढ़ाना है तो उसमें नए खून की निर्णायक भूमिका रहनी चाहिए, क्योंकि नए विचार अपनाने में युवाओं को कोई हिचक नहीं होती। मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र में, जीवन में कोई भी लक्ष्य पा लेने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जीवन का असली मज़ा तो सफ़र जारी रखने में ही है। कभी भी जीवन में संतुष्ट होकर ना बैठ जाएं कि बस बहुत हो चुका। जब आप एक मैच जीत जाते हैं तो अगले मैच की तैयारी शुरू कर देते हैं। हर मैच जीतने की अपनी खुशी होती है और खेलने का अपना मज़ा होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम।